आज हमारे साथ बहुत ही सुधी व्यक्ति जो समाज को किस प्रकार कानूनी जीवन जिया जा सकता है, प्रदीप जी भाई साहब स्वानंद ट्रस्ट से जुड़े हुए मेरे बरसों पुराने मित्रों में हैं। कोटा में बहुत बड़ा काम जिन्होंने स्वदेशी के लिए किया है राजीव दीक्षित के साथ। अद्भुत व्यक्ति है, मेहनती है, वास्तव में गाय के लिए कुछ करना चाहते हैं और ये ललक है जो इनको खींचकर मेरे पास ले आती है। भगवान चारभुजा नाथ का कैलेंडर आज जब इन्होंने देखा और चित्तौड़ के इस कैलेंडर का दर्शन जब इन्होंने किया, सहस्त्र दर्शन का, तो हृदय के भाव बड़े उमड़ रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है कि चारभुजा नाथ का प्रकटीकरण स्थायी रूप से भगवती गोमाता की महिमा है, क्योंकि चारभुजा नाथ स्थायी रूप से शयन ही भगवती गोमाता के स्तन मंडल में करते हैं। दूध का सागर, क्षीर सागर अगर कोई है तो वो भगवती गौ माता के स्तन मंडल में है। ऐसे भगवान चारभुजा नाथ की सन्निधि में जहाँ स्वयं चारभुजा नाथ है, वहाँ चरणों में लक्ष्मी का वास है। और इसीलिए कहा गया है कि पंचगव्य का प्राशन महापाप नाश करता है और गाय का सर्वोत्तम धन तो गोबर है। दूध तो बाई प्रोडक्ट है, क्षीर सागर तो बाई प्रोडक्ट है, मूल प्रोडक्ट तो गाय का गोबर है। गाय का सर्वोत्तम धन जो लक्ष्मी जिसमें वास करती है वो गोबर है। उस गोबर से कैसे करोड़पति बन सकते हैं, इसका एक उदाहरण प्रैक्टिकल आधुनिक युग में वकालत का कार्य करते हुए लोगों को दुर्घटनाग्रस्त वाहन होने पर क्लेम दिलाते हुए कैसे इन्होंने 10 टन गोबर की खाद तैयार की। हम इन्हीं से जानेंगे प्रदीप जी भाई साहब से, ताकि हम जान करके देखें कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो केवल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही नहीं कहते हैं, बल्कि हमारे पढ़े लिखे लोग एक्सटर्नल मैनरिज्म मे नॉट मैटर एट ऑल। उनकी बाहरी स्वरूप कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखता है, लेकिन वो हृदय से भारतीय हैं, मन से भारतीय है, तन से भारतीय है और जीवन से भारतीय है। मैं निवेदन करूंगा कि गोबर में वास करने वाली उस लक्ष्मी को प्रदीप जी भाई साहब हमारे सामने जागृत करें कि आपने कैसे उसको जागृत किया है और कैसे एक स्वरूप तैयार किया जिससे जिस व्यक्ति के पास गाय है वो उसका लाभ ले सके। प्रणाम, नमस्कार। मैं प्रदीप गुप्ता भाई साहब से करीब 20-25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। आज़ादी बचाओ आंदोलन से ही भाई साहब से परिचय हुआ था। उस समय से ही भाई साहब का आशीर्वाद मेरे पर सदैव बना हुआ है। कुछ वर्षों से गौशाला गायत्री परिवार गौशाला कोटा ग्राम बंदा धर्मपुरा में संचालित है, उसका मैं सदस्य हूँ। वहाँ पर बहुत तरह के उत्पाद, गौमाता के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उसमें एक गाय की गोबर की खाद बनाई जाती है, एक केचुआ खाद बनाई जाती है, एक दूसरी गो कृपा अमृत के नाम से खाद में तैयार की जा रही है। गौशाला के सभी सदस्यों का उसमें सहयोग है। उस खाद को जो इस बार मैंने बनाया है, गोबर के 2.5 फुट चौड़े और करीब जितनी आपके पास जगह हो, 100 मीटर, 100 फुट, 50 फुट जितनी आपकी लंबी जगह हो, 2 फुट ऊंचे, 2.5 फुट चौड़े और जितनी लंबाई आप ले सकते हैं उसमें गोबर बिछा लें, जिसको अपन बेड बोलते हैं। गोबर बिछाने के बाद उसमें एक घोल जो तैयार किया जाता है। जो गोबर आपने बिछाया, छाया रखते हो या खुले में बिछाते हो? खुले में जी, खुले में रखना है। छाया में केचुआ खाद बनाई जा सकती है जी, लेकिन इसको अपने को खुले में ही रखना है जी। उसके बाद डालने के बाद उसको 1-2 दिन खुले में ही छोड़ देना है। गोबर के अंदर कुछ गैसेज होती हैं, वो निकल जाती हैं, उनको 1-2 बार उल्टा पलटी करना पड़ता है गोबर को डालने के बाद। अगर गोबर कहीं पुराना पड़ा हुआ है, 4-6 महीने पुराना, तो उसमें उल्टा पलटी करने की जरूरत नहीं है। वो जो रेवड़ी क्या बोलते हैं उसको पड़ा रहता है, उसको गोबर को डायरेक्ट बिछा सकते हैं आप। फिर एक आपके पास कोई पात्र, 500 लीटर की जो टंकी है प्लास्टिक की, 1000 लीटर की प्लास्टिक की टंकी है, उसमें गो कृपा अमृत हमें बनाना है, जिसमें सबसे पहला जो चीज़ जलेगी उसमें गोमूत्र है, गोबर है, छाछ है, गुड़ है और बेसन है। ये अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास 1000 लीटर का पानी का टैंक है तो उसमें 10 किलो गोमूत्र, 10 किलो गोबर, 10 किलो गुड़, 10 किलो छाछ, इन सबको मिश्रित करके, बेसन भी 10 किलो उसमें डाल के करीब 20 दिन के लिए छोड़ देना है।
और प्रतिदिन सुबह उसको डंडे, लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज घुमाना है, उल्टा नहीं घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, डंडे से, लकड़ी के डंडे से, लोहे के डंडे का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रतिदिन सुबह घुमाना है और करीब 20 से 22 दिन बाद वो तैयार हो जाएगा। उसका छिड़काव प्रति सप्ताह में एक बार इस गोबर के बेड के ऊपर करना है और गोबर के बेड के ऊपर छिड़काव करने के बाद उसको उल्टा पलटी करना है। फिर अगले सप्ताह फिर छिड़काव करना है, फिर उल्टा पलटी करना है। इसी तरह अगर हम 2 महीने तक इस तरह प्रक्रिया चलती रहे तो 2 महीने बाद आपकी बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाएगी, जिसे जीवाणु खाद कहा गया है। क्योंकि अभी जो स्थिति हो रही है हमारी मिट्टी की, मृत मिट्टी हो गई है और जो हमने तैयार की है खाद वो जीवाणु खाद तैयार की, यानी जीवित मिट्टी हो गई है। उस खाद को खेत में डालेंगे तो मृत मिट्टी जीवित मिट्टी में आ जाएगी और वो जो जीवाणु हैं उस जमीन को नरम बना देंगे। अभी स्थिति हो रही है कि जमीन बहुत टाइट हो गई है, बारिश का पानी पड़ता है बह के निकल जाता है और ट्रैक्टरों की सहायता से हम काम कर रहे हैं। उसके डालने से जमीन बहुत स्पंजी हो जाएगी और जो भी बारिश पड़ेगी वो जमीन अपने अंदर उसको सोख लेगा। एक आम व्यक्ति अपनी बात न्यायालय के सामने नहीं कह पाता, लेकिन एक अधिवक्ता जो है वो व्यक्ति की बात को उस भाषा में कह पाता है जो भाषा आवश्यक है जी। और शायद गाय की पीड़ा को भी, धरती की पीड़ा को भी आप उसी भाषा में कह रहे हैं। जिस प्रकार सोइल टेक्सचर और स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, पूरी की पूरी जमीन सख्त हो गई, केंचुआ नीचे चला गया। अभी तक हमने पाताल भोग सुना है, अभी तक हमने जीवाणु अमृत सुना है, कई नामों से सुना है कि वो पानी के अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करेंगे। लेकिन ये जो आपने अभिनव धारणा तैयार की है कि आप सूखे में उस खाद को तैयार कर रहे हैं, बहुत प्यारी अवधारणा है। इसका मेहनत का असर आपके चेहरे पर लग रहा है, आपके हाथों पर लग रहा है, गोबर में हाथ करने से सुंदर हाथ लग रहे हैं, आनंद आ रहा है उसको, दृश्य को देख करके, आपके चेहरे को देख के। आप ये बताएं कि ये जो तैयार आप कर रहे हैं ये चूंकि नवाचार है, अब ये नवाचार लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि आम आदमी या तो यूरिया लेने का आदी है, या डीएपी लेने का आदी है, या फिर वो लिक्विड फर्टिलाइजर जीवाणु खाद के रूप में लेने का आदी है। आपने जो तैयार की है बेड, ये 100 फीट लंबी बेड मान लो गौशाला आपकी देखा देखी कर लेती है और करने के बाद पता लगे कि उसको खरीदार नहीं मिले तो गौशाला कष्ट में आ जाएगी। तो आपने खरीदने के बाद एक पूरा चक्र इसका पूरा करके देखा वकील साहब जी। इस बारे में निवेदन करना चाहूँगा, कोई भी जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई अगर इस तरह से खाद तैयार करता है तो उस खाद को मैं खरीदने के लिए, हमारी गौशाला खरीदने के लिए तैयार है। आप इस खाद को बनाएं जो मैंने फार्मूला बताया है, और इस खाद की बाजार में बहुत 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 डिमांड है। हमें गौ माता, मैंने एक भाई साहब के ने मुझे बताया था पूर्व में कि गौ माता के उत्पाद हर घर में गाय कैसे पहुंचेगी, मेरे घर में गाय कैसे पहुंचेगी। गाय लाने का तात्पर्य अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। गाय लाने का तात्पर्य यह है कि मेरे घर में गौ माता के उत्पाद होने चाहिए, तो हर घर में गाय आ जाएगी। हर घर में गौशाला की खाद पहुंचाने का लक्ष्य ही मेरा ये था। 1000 बोरी मैंने खाद बनाई थी, 50 किलो की एक बोरी थी। उसके बाद हमने उसके 1 किलो, 50,000 किलो खाद आपने खुद ने बनाया? 50,000 किलो खाद बनाया। वो 50,000 किलो क्या भाव बिकी? 10 रुपए किलो मैंने खाद वो बेची है। 50,000 किलो खाद 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की खाद बेची। अच्छा, उसको आपने 50 किलो का पैकेट रखा, 1 किलो का रखा और 2 किलो का कैसे रखा? 1 किलो की छोटी थैलियां बना ली, हाँ, 5 किलो की छोटी थैली बना ली, अरे वाह, और 10 किलो की और एक 50 किलो की थैली। मतलब आपने घर की छत पर जो पौधा लगा हुआ है, हाँ, वहां तक गाय का गोबर पहुंचा दिया। हमारा लक्ष्य था कि घर घर तक गौ माता के उत्पाद पहुंचे। जो 50 किलो नहीं ले जा सकता वो 5-10 किलो ले जाए, 5 किलो ले जाए, 2 किलो ले जाए, 1 किलो ले, लेकिन लेके जरूर जाए। तो वो खाद हमने घर घर, जो भी एक बार खाद ले गया, मेरे उससे ये गारंटी थी कि जो आप खाद ले जाइए, अगर खाद आपको पसंद नहीं आती है तो खुली थैली वापस ले जाइएगा और आपके पैसे वापस ले जाइएगा। लेकिन आज तक पिछले साल भर पहले जो मैंने खाद बेची, एक भी ग्राहक वापस लेने नहीं आया, लेकिन दोबारा खाद लेने जरूर आया मेरे पास। क्या बात है। अच्छा, आप जब बनाते हो तो आपको खुशबू महसूस होती है उस खाद की? उस गोबर उठाने का और खाद बनाने का जो गौमाता का आशीर्वाद, गौमाता की मतलब ऐसा आनंद मिलता है कि लोग कहते हैं कि कश्मीर में जन्नत है, कश्मीर में स्वर्ग है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप गौशाला में जो मेरे तरीके से अगर काम करेंगे गोबर उठा के खाद बनाने का, तो मुझे लगता है कि स्वर्ग सिर्फ गौशालाओं में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। वैसे दशहरे के दिन रावण का जो अंतिम संस्कार है जी, वो अलग तरीके से चित्तौड़ वाले करने जा रहे हैं जी, और उसके साथ ही चारभुजा नाथ की अश्वमेध यात्रा प्रारंभ होगी। मैं चाहूँगा आप जैसे गोभक्त उस यात्रा में पधारें
प्रैक्टिकली लोग देखें कि गाय करोड़पति बनाती है। ये हमारा अज्ञान है जिसके कारण गाय कट रही है। गाय को कुछ भी दर्जा देने की शायद आवश्यकता कम है, क्योंकि वो तो विश्व माता है। वो तो कसाई से लेकर ब्राह्मण तक प्रत्येक व्यक्ति को पुण्य देती है। वो जो काटेगा उसे भी लाभ देती है, जो धुएगा उसे भी लाभ देती है। वो तो सर्प को भी लाभ देगी, वो सिंह को भी लाभ देगी, लेकिन जो सेवा करेगा उसे विशेष लाभ देगी। और ये अद्भुत सौभाग्य है कि वर्तमान में हमारे यहाँ कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई प्रोफेसर, कोई व्यापारी, कोई कोचिंग सेंटर वाला, कोई वकील, सब लोग जी जान से इस गौ माता की शरण में गए हुए हैं और उस स्वर्ग को भोग रहे हैं, उस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। अभी मेरे को आपके हाथों की खुशबू महसूस हो रही है, जो आप वहाँ गाय का आनंद ले रहे हैं। जो कश्मीर की क्यारियों में जो आनंद मिलना चाहिए, वो आनंद उस जगत जननी गौ माता के चरणों में उसका भी सैकड़ों गुना आप प्राप्त कर रहे हैं। यही आनंद लोगों को, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, दो चीजें हमने इधर उधर नहीं देखना। आप वो जो खाद बनाना है चित्तौड़ के लोगों को सिखाएं जी। और आप चित्तौड़ के लोगों से दीपक बनाना सीखें जी। और अगली बार कोटा के 4 भुजानाथ सारे के सारे प्रकट होकर आ जाएं। हर गांव में दीपक जले, हर गांव में दीपावली बने। यही तो है सोहमअष्मीति व्रती अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ये परम प्रचंड दीप शिखा जब जागृत होगी तो जगत जननी गौ माता सब पर कृपा करेगी। आप आ जाए, बहुत आनंद मिला। विजयादशमी के दिन हम आपकी बहुत बहुत प्रतीक्षा करेंगे। बोली जगत जननी गौ माता की जय। ये सब कैसे करना है?